चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे सामाजिक अनुष्ठान हो, सभी चीज़ों में वार्ड पार्षद चुनाव लड़ना, समाज सेवा करना, ये दोनों अलग चीज़ है। वार्ड पार्षद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कस्तूरबा गांधी में जाए, आपका कस्तूरबा गांधी हो या तो नवोदय विद्यालय हो, और भी कुछ जो फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट का, वो सब का कंपटीशन का तैयारी देके हम लोग भी हर साल बच्चे को भेजने का काम करेंगे। सबसे बड़ा समस्या है कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने का जगह नहीं मिलता। कई बार गलियों में बच्चे खेलते हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, कनकौवे उड़ा रहे हैं, उसके बाद आपके गुल्ली डंडा जो है रास्ते में खेल रहे हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि चोट भी लग जाता है बच्चों को। तो नगर के लिए एक है कि बच्चों के लिए कम से कम मानसिक और उनकी शारीरिक ऐसा है, गली मोहल्ले जैसे नाली तो बने हैं लेकिन घर से ज्वाइंट नहीं है कि नाली पानी जाएगा कहाँ। हमने भी थोड़ा देर पहले एक महिला से जुड़ रहे थे, तो महिला बोल रही हैं कि कुछ 500,000 दे दीजिए, मेरी 3 पोतियां हैं। तो हम बोले कि हम बिल्कुल आपको 1,500 हम 5,000 दे देंगे आपको, लेकिन बशर्ते आप अपना तीनों पोतियों को पढ़ा लीजिए इससे, और किसी को MBBS, किसी को डॉक्टर बना लीजिए। तो बोल रही हैं हो पाएगा तो हम दे देंगे, वरना जो है हम चले राम राम। तो बोल रहे नहीं, हो नहीं पाएगा। तो हम बोल रहे फिर यही है कि वोट का कीमत मत चुकाई, क्योंकि कीमत सिर्फ 500,000 नहीं है, कीमत फ्रीबीज़ नहीं है। जो ये फ्रीबीज़ दी जा रही है कि ये सिलेंडर ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। नमस्कार। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव हो रही है। ऐसे में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो 35 वार्ड है और लगभग 1,40,000 वोटर्स। तो आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि एक विधानसभा नहीं है ये। तो ऐसे में 35 वार्ड के लिए वार्ड पार्षद चुनाव मैदान में हैं। कोई वार्ड में 5-6 प्रत्याशी तक हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 6 के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ सनातन पाल जी हैं। सनातन पाल जी से आज बात करेंगे, वो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। चूँकि वो समाज सेवी हैं, धार्मिक इंसान हैं, हमेशा धर्म से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो इनको बढ़ चढ़ कर जो है आप हिस्सेदारी लेते हुए देखे होंगे। ऐसे में अब ये वार्ड पार्षद की चुनाव रण में है, और ये पहली बार नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ कारणवश जो है वो चूक गए थे। जनता का जो भी है प्यार था, इन्होंने एक्सेप्ट किया। इस बार फिर से चुनावी रण में हैं, और चूँकि समाज सेवा तो आप करते ही रहे हैं हमेशा से, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे सामाजिक अनुष्ठान हो, सभी चीज़ों में वार्ड पार्षद चुनाव लड़ना, समाज सेवा करना, ये दोनों अलग चीज़ है। वार्ड पार्षद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि हम तो अपने स्तर से जो भी काम समाज का हो या गरीब दुखी का हो या धार्मिक लाइन में जैसे कहीं भी कुछ दे दे रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत कुछ होते हैं धार्मिक में, तो वहाँ पर भी कुछ दे देना। फिर आपका जैसे कि बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में कुछ भी, गरीब दुखी लोग को कुछ भी दे दे। लेकिन एक आप जब पावर में आ जाते हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव हो और जीत के आते हैं, तो एक तो पावर अपने पास रहता है, कुछ भी करने का एक तो मौका मिलता है, अलग ही ऊर्जापन आता है शरीर पे। ठीक है, तो जिस कारण से हम इसलिए आ रहे हैं, और हम चुनाव लड़ते भी आ रहे हैं। 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ कारण से कहीं भी फेल कर जाते हैं, और ये तो फिर जनता तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत टफ है। ठीक है, जैसे कि 8 साल के बाद हो रहे हैं। ऐसा है, गली मोहल्ले जैसे नाली तो बने हैं लेकिन घर से ज्वाइंट नहीं है कि नाली पानी जाएगा कहाँ। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रहा है, लेकिन कुछ गाइडलाइन के कारण अच्छे छात्र हैं, जो हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइन या तो फिर थोड़ा सा कर देते हो, वो कंपटीशन की तैयारी कुछ कर दे, या तो बढ़िया से कोचिंग हम लोग मतलब क्या बोले जाएगा कि हम लोग जो कोचिंग चलाएंगे मुफ्त में। ठीक है, कि उसमें कोई आपका, तो हम लोग गरीब दुखी का जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कस्तूरबा गांधी में जाए, आपका कस्तूरबा गांधी हो या तो नवोदय विद्यालय हो, और भी कुछ जो फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट का, वो सब का कंपटीशन का तैयारी देके हम लोग भी हर साल बच्चे को भेजने का काम करेंगे। और लाइट जो हो, स्ट्रीट लाइट हो, जहाँ पे अंधेरे हैं वहाँ तो स्ट्रीट लाइट जले नहीं रहे। ठीक है, गरीब मतलब मान के चलिए बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, रास्ते में अंधेरे में चलते हो, तो थोड़ा सा एक तो डर सा पैदा होता है, कहीं कुछ आराज तो जाने रहे हैं, कहीं छिनताई ज़्यादातर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ लेके आ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं चुनाव बहुत टफ हो चुका है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव और समाज सेवा दो अलग चीज़ है। कई ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा का ये जो शब्द है ये ठप्पा लगाकर कई तरह के फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा वाकई करते हैं और समाज के लिए जो है हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं। जो एजुकेशन की फील्ड में बात की जाए, चूँकि ये वार्ड चुनाव है, बहुत बड़ा बदलाव तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वार्ड में जिस तरह की इनकी सोच है, चाहे जो बच्चे हैं वो बच्चों को एक सही गाइडलाइंस देना। ऐसा होता है कि कई बार बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि अब पढ़ के क्या करें, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, अब कौन सा दिशा लें। तो ऐसे में ये जो आपकी सोच है, ये जो नवोदय हो या फिर केंद्रीय विद्यालय हो जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिले और सही गाइडेंस के साथ वो जा पाए, तो ये एक अच्छा पहल मानी जा सकती है। और क्या कुछ विज़न है? चूँकि सबसे बड़ा समस्या नगर का क्या है कि नगर तो बन गई, घरें यहाँ वहाँ इत्र-तित्र जो है घर बन गई, गलियाँ बन गई, धीरे-धीरे साल दर साल थोड़ा-थोड़ा करके विकास भी हो गया, रोड रास्ते भी बन गए। सबसे बड़ा समस्या है कि छोटे-छोटे बच्चों को खेलने का जगह नहीं मिलता। कई बार गलियों में बच्चे खेलते हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, कनकौवे उड़ा रहे हैं, उसके बाद आपके गुल्ली डंडा जो है रास्ते में खेल रहे हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि चोट भी लग जाता है बच्चों को। तो नगर के लिए एक है कि बच्चों के लिए कम से कम मानसिक और उनकी शारीरिक विकास के लिए एक पार्क का सुविधा होना चाहिए। तो इसको लेकर कुछ विज़न है? देखिए, कोई हमारा बोलने का है कि जहाँ पे सरकारी ज़मीन है, जो बहुत तरह के उस चीज़ को गवर्नमेंट के अनुसार में, जैसे सीओ को बोल के कि उस सरकारी ज़मीन को निकालना और उसको प्लेग्राउंड के ऊपर में हमको डेवलपमेंट कराना, ठीक है, इस तरह से हम लोग विचार रखेंगे। ऊपर से क्या है कि हम लोग यदि जीत के आते हैं, ठीक है, तो हम लोग हर महीने मोहल्ले वाइज में हम लोग हर महीने मोहल्ले में जाएंगे, जो भी कुछ रहेंगे काम के लिए, जो भी कुछ काम होगा, किसी का भी कुछ भी काम हो, हम लोग मोहल्ला वाइज में मीटिंग करके उसका काम का स्टडी करके उस काम को हम लोग ऊपर तक पहुंचा के उसका सलूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह का है। जब वार्ड के लोगों से जब हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी हमने जब लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी, तो उस समय लोगों के बीच में ये जो एक डेमोक्रेसी को लेकर एक सोच था कि नहीं, हमारे पास सत्ता का पावर हमारे पास है, हम 5 साल में उखाड़ के फेंक सकते हैं, ये कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आ रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, होना कुछ नहीं है, अब चुनाव है तो एक प्रक्रिया है, सब आएंगे करेंगे, उसके बाद जस का तस पड़ा रहेगा, मतलब जवाबदेही नहीं है, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। जो जिस धीमी गति से चल रहा है विकास होगा, ये स्टीरियोटाइप जो सोच है, ये सोच को बदलना भी तो एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। एकदम। देखिए, अभी क्या है कि हम लोग जैसे हम लोग मोहल्ले वाइज में घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चुनाव आता है, उस समय नेता को दिखता है, उसके बाद नेता दिखते ही नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि हम लोग जैसे युवा वर्ग को एक बार मौका दे के तो देखिए परिवर्तन क्या लाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या, बहुत तरह का समस्या है, लेकिन हमारे गमरिया में ड्रेनेज का समस्या बहुत ही प्रॉब्लमदायक है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि सब तो हमारे गमरिया में भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, जेठा जेठी, ठीक है, बोलते हैं आप नेता बन जाएंगे तो अभी आप वोट मांगने आ रहे हैं, और जब जीत जाएंगे ना तो उस समय आपको दिखेगा नहीं। हम बोलते देखिए, एक बार मौका तो दे के देखिए कि आपके बीच में हम लोग रहते हैं कि नहीं, ठीक है। कोई भी समस्या हो जो अपना स्तर से नगर निगम का काम हो, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। और एक बात आता है, देखिए हम लोग का कुछ भी काम होता है तो पैसा दे के काम कराते हैं। नगर निगम में एक तो एप्लीकेशन डाल देते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो आपका घर पे, तो आओ, आपने नगर निगम में एक तो एप्लीकेशन डाल देने से आपका पूरा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना अपना भाषा में, बाड़ी हो या कुछ भी फेस्टिवल हो, साफ़ सुथरा के लिए नगर निगम वाला भेज दे, पानी का जो है नगर निगम वाला भेज दे। लेकिन अभी भी जागरूक नहीं है। कुछ ऐसा वार्ड है कि बोलते हैं हमारे यहाँ तो गाड़ी आते ही नहीं है कचरा, तो हम लोग कचरा फेंकेंगे कहाँ, ठीक है। तो हमारा बोलने का है कि जब आपको होल्डिंग टैक्स दे रहे, आप एक तो एप्लीकेशन तो अपने पार्षद को डालिए, नहीं भेजते तो अभी तो अब इस बार तो आपका मौका मिलता है ना बोलने का कि देखिए आपको हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, आप हमारे वहाँ कचरा उसी लिए रोड में दिखता है। और जो बच्चे के जो बात कर रहे हैं जो रोड में खेलते हैं, ठीक है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा एक तो प्लेग्राउंड मैदान एक तो हो, इतना बड़ा गमरिया क्षेत्र में एक तो मैदान नहीं है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक तो मैदान कहीं से भी सीओ साहब को बोल के, हमारा नगर निगम का भी
जो मेयर हो या डिप्टी मेयर आएंगे जीत के, हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि काम हो। तो मतलब ये कहना है कि खोटा सिक्का तो होता है सिक्कों के बीच में, लेकिन सब सिक्का खोटा नहीं होता है। और चुनाव बदलाव मांगता है, तो हर बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल में एक अलग पार्टी रूल करती है, तो वो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि नहीं, हम काम 5 साल नहीं करेंगे तो हमें तो लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तो जनता के बीच में भी एक अच्छा ये इमेज भी जाता है, और जनता के बीच में भी ये सोचने की ज़रूरत है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, जब हमने मुग़लों को यहाँ से भगाया, तो बिगड़ा कुछ नहीं है, ना ही जो है कुछ बिगड़ेगा, या फिर ये जो है जो इस तरह की गति से कुछ और होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बदलाव होगी तो बड़ा बदलाव की ओर ये लेके चलेगा। तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सनातन पाल जी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये चुनाव को लेकर कई तरह से लोग तो आपके पास पहुँचेंगे। हमने अभी थोड़ा देर पहले, ये थोड़ा सा वाक्य हम कंप्लीट कर देते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले एक महिला से जुड़ रहे थे, तो महिला बोल रही हैं कि कुछ 500,000 दे दीजिए, मेरी 3 पोतियाँ हैं। तो हम बोले कि हम बिल्कुल आपको 1500 हम 5000 दे देंगे आपको, लेकिन बशर्ते आप अपना तीनों पोतियों को पढ़ा लीजिए इससे, और किसी को MBBS, किसी को डॉक्टर बना लीजिए। तो बोल रही हैं हो पाएगा तो हम दे देंगे, वरना जो है हम चले राम राम। तो बोल रहे नहीं, हो नहीं पाएगा। तो हम बोल रहे फिर यही है कि वोट का कीमत मत चुकाई, क्योंकि कीमत सिर्फ 500,000 नहीं है, कीमत फ्रीबीज़ नहीं है। जो ये फ्रीबीज़ दी जा रही है कि ये सिलेंडर ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप बताइए कि हमारे बच्चों को जो है, वार्ड के लोग तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे बच्चों को जो है उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आप उनको एक अच्छा आप एक प्लेग्राउंड दे दीजिए ताकि वो खेल पाए खुल के। आप एक अच्छा उनको कोचिंग का जो समस्या है, वो कोचिंग की समस्या पूरा कर दीजिए ताकि बच्चे पढ़ के कोई अच्छा स्कूल में चले जाए, या फिर अच्छा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल ले। और बाकी बिजली, पानी, सड़क, नाले ये तो बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ रहे हमारे नगर संग्राम के इस महा एपिसोड में।